दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ प्रस्तुत करने जा रहा है, जो कि किससे संबंधित है तो एब नॉर्मल मतलब असामान्य से संबंधित है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं डिफिनेशंस ऑफ एब नॉर्मल साइकोलॉजी, असामान्य मनोविज्ञान के बारे में। इसके डिफिनेशन को देखेंगे और जानेंगे कि एब नॉर्मल साइकोलॉजी की परिभाषा क्या है, उसके बारे में क्या बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें असामान्य व्यक्तियों मतलब एब नॉर्मल व्यक्तियों के व्यवहारों एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसे मनोवृत्ति विज्ञान मतलब साइकोपैथोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहता है तो साइकोपैथोलॉजी भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मन का रोग विज्ञान मतलब साइको पैथोलॉजी ऑफ माइंड। मन का रोग विज्ञान को क्या कहते हैं, पैथोलॉजी ऑफ माइंड। इससे स्पष्ट है कि असामान्य मनोविज्ञान का विषय वस्तु असामान्य व्यवहार का अध्ययन है। इस बिंदु को स्पष्ट झलक हमें असामान्य मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाओं से मिली है, जो कि देखेंगे। तो इसमें बहुत सारे एबनॉर्मल साइकोलॉजी में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने परिभाषा देते हुए कहा है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी में स्ट्रेंज 1977 की परिभाषा, यह एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार कुछ परिभाषा दिया गया है। तो आज हम लोग उसको भी देखेंगे। किसके द्वारा स्ट्रेंज 1977 में इन्होंने कहा है कि असामान्य मनोविज्ञान की वैसी शाखा है जिसका संबंध विकृति व्यवहारों के निदान, वर्गीकरण, उपचार या उनकी व्याख्या करने के लिए उपयुक्त सिद्धांतों से होती है। किससे होती है, उपयुक्त सिद्धांतों से होती है। ये किसने कहा, तो स्ट्रेंज 1977 में कहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो डिफिनेशन देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं, तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी मतलब असामान्य मनोविज्ञान की परिभाषाओं को हम लोग देख रहे हैं। पहला डिफिनेशन किसने दिया है, तो स्ट्रेंज कब दिया, तो 1977 में दिया है। अब आते हैं इसमें और भी मनोवैज्ञानिक सम्मिलित है, वो सबको भी देखेंगे। तो किसकर 1985 में इन्होंने भी अपना परिभाषा देते हुए कहा है कि असामान्य मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है जो व्यक्तित्व संबंध, अशांति तथा व्यवहार रोगों का अध्ययन करता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी में। अब तीसरे मनोवैज्ञानिक कौन है, तो ऑल्टमैन्स एंड एमरी 1995 में इन्होंने कहा है कि मानसिक रोग के अध्ययन में मनोवैज्ञानिक विज्ञान का उपयोग ही असामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। क्या कहा है इसमें कहा गया है, सिंपल भाषा में अगर कहें तो यहाँ मानसिक रोग के अध्ययन में जो किया गया परिभाषा में असामान्य मनोविज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत यह बताया गया है। किसने बताया, तो ऑल्टमैन्स एंड एमरी 1995 ने बताया है कि मनोवैज्ञानिक विज्ञान का उपयोगी ही क्या है, तो असामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। अब आते हैं कैर्सन एंड बुचर 1992 में कहा है कि असामान्य मनोविज्ञान या मनोरोग विज्ञान को लंबे अरसे से मनोविज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र मतलब फील्ड समझा जाता है जो असामान्य व्यवहार को समझने, उपचार तथा उसके रोकथाम से संबंधित है। किससे संबंधित है, उसके उपचार और रोकथाम से संबंधित है। और तो ये सब तो ये मनोवैज्ञानिकों का अपना अपना परिभाषा देते हुए कहा है। इसको एबनॉर्मल साइकोलॉजी के डिफिनेशन को और थोड़ा देखेंगे। और यह मनोरोग विज्ञान के लंबे समय से ही ये चलता रहा है। इसमें कुछ प्रमुख परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें असामान्य मनोविज्ञान के बारे में निम्नलिखित तथ्य भी प्राप्त हुए हैं। किसमें, तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंतर्गत। एबनॉर्मल साइकोलॉजी की परिभाषा या डिफिनेशन असामान्य मनोविज्ञान या जिसमें मनोरोग विज्ञान भी कहा जाता है, मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा होती है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में मतलब असामान्य मनोविज्ञान में असामान्य व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है, विशेषकर असामान्य व्यवहार के निदान, उसकी वर्गीकरण, उपचार तथा रोकथाम पर भी बल दिया जाता है। और इसमें असामान्य मनोविज्ञान में असामान्य व्यवहार की सैद्धांतिक व्याख्या मतलब थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस करने की कोशिश की जाती है। इस व्याख्या में अन्य शाखाओं के समान महत्वपूर्ण तथ्यों की भी व्याख्या कुछ प्रमुख सिद्धांतों के रूप में किया जाता है। किसमें, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में। अब यहाँ पे कहा जाता है कि असामान्य मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, जिसमें व्यक्ति के असामान्य व्यवहारों या असामान्य मानसिक प्रक्रियाओं के निदान, वर्गीकरण, रोकथाम तथा उपचार से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको एबनॉर्मल साइकोलॉजी हम कह सकते हैं। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी में असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिकों का अपना अपना जो कहने का तरीका था या परिभाषाएं कहें, तो उस हिसाब से उन्होंने अपना बात को रखा और बताया है कि ये नहीं, ये अच्छा, ये नहीं, ऐसे करना चाहिए। असामान्य व्यवहार में कौन कौन से कैसे कैसे लोग, इसमें पता चलता है कि वो असामान्य व्यवहार मतलब एबनॉर्मल है। इसमें साइकोलॉजी का जुड़ा हुआ है, जो कि एबनॉर्मल साइकोलॉजिस्ट के अंतर्गत आता है। इसकी डिफिनेशन को भी हम लोग देखें। और बहुत सारे जो इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तौर तरीके से परिभाषा देते हुए कहा है कि आखिर एबनॉर्मल साइकोलॉजी है क्या। तो इसी प्रकार से हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी के पहले भी टॉपिक को देख चुके कि एबनॉर्मल शब्द का कहाँ से उत्पत्ति हुआ, मतलब फाउंडेशन हुआ। और आज हम लोग डिफिनेशंस को एबनॉर्मल साइकोलॉजी को देखें। आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको बताया वो आपको स्पष्ट तरह से या तरीका से पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, बस लेकिन ज़रूर एंड तक ज़रूर देखें।